Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and I am अंशुल धीमा। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे जो छत्तीसगढ़ के हमारे क्लास 6th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये संस्कृत सब्जेक्ट का आपका मासिक आकलन यानी कि जो आपका मंथली असेसमेंट अभी जो चल रहे हैं तो आपके लिए ये लेकर आई हूँ। ये मैं आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके साथ में मार्क्स भी बताती चलूँगी। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं इसमें आपको ये 1 मार्क का पूछा जाएगा। और इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी डैश अस्ति, यानी कि जो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा रायपुरम, यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुरम अस्ति। तो ये हो गया आपका 1 मार्क डन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य डैश ददाति। तो 4 ऑप्शंस है, प्रकाश, अंधकारम यानी कि अंधकार अंधेरा, धनम यानी कि पैसे, ज्ञानम यानी कि ज्ञान। सो भाई सूर्य तो हमें रोशनी देता है, लाइट यानी कि प्रकाशम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशम। ये भी आपका 1 मार्क में डन हो गया। फिर थर्ड वाला है, सब्जी को संस्कृत में डैश कहते हैं। तो देखिए, सब्जी को जो है 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शाकम, फलम, अम्बु और जलम। तो इसका राइट आंसर शाकम हो जाएगा। सब्जी को संस्कृत में शाकम कहते हैं। फिर आपके आ जाएगा ये 2 मार्क्स वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दो दिए गए हैं 1 मार्क का, जिसे हम मान सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये आपकी बुक से ही होते हैं, आपकी बुक के जो चैप्टर होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुखा का नदी अस्ति, यानी कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसकी कौन सी नदी प्रमुख है। तो ये 1 मार्क में इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुखा महानदी अस्ति। इसमें आपको क्या किया, बस इसमें आपने का, यानी कि क्वेश्चन तो हमारा का ही था ना, तो का की जगह पे महानदी आ गया यहाँ पे। फिर 1 मार्क में है, कीदृश परिवार सुखी परिवार अस्ति, यानी कि कैसा परिवार सुखी परिवार होता है। तो अनुज परिवार सुखी परिवार अस्ति, यानी कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। तो इसमें भी क्या हुआ, कीदृश की जगह अनुज आ गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में ही, निम्न पदों का संधि कीजिए। निम्न पदों की संधि करनी है, संधि विच्छेद जो होते हैं। तो फर्स्ट है नमस्ते, तो बन जाएगा नमस्ते। ख है सेकंड वाला, च आधिक्यम यानी कि चाधिक्यम, ये हो जाएगा। ये भी 1 मार्क का था, ये भी 1 मार्क्स में था। 6th क्वेश्चन है, भिन्न पद चुनकर लिखो, यानी कि इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से आपको जो है कुछ जो डिफरेंट वाला लग रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आदित्य, फिर राधिका, भास्कर और दिन भर। दिनकर है ये यहाँ पे, है ना। तो ये जो है सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, बट जो राधिका वर्ड है ये अलग है, डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधिका। ये आपका 1 मार्क में हुआ। फिर 1 मार्क का ये वाला हो गया। मृगय यानी कि हिरन, व्याघ्र यानी कि जो बाघ होता है उसको बोलते हैं, गजय यानी कि हाथी और चटका चिड़िया। तो ये सभी एनिमल्स हो गए और ये बर्ड, तो चटका आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्क का। फिर आ जाता है नेक्स्ट, दिए गए उचित क्रियाओं के आधार पर वाक्य पूर्ण करो। इंग्लिश में बोले तो वर्ब जो हमारी होती है, यानी कि जो क्रियाएं हैं इसमें दी गई है। तो ये 3 आपको जो है फिलअप दिए गए हैं, ये इनमें आपको फिल करनी है। तो फर्स्ट है रामः वेदः डैश। तो जो वेद होता है, वेद से आप खेलोगे नहीं और जाना तो हो ही नहीं सकता है, तो ये पठती आ जाएगा। सा गृह डैश, घर क्या करता है, पढ़ता है या खेलता है, घर जाता है। बाल के कंदुके, कंदुके यानी कि गेंद होती है, जो बॉल होती है। फिर तो गेंद से क्या होगा, खेलेंगे तो क्रीडंती आ जाएगा इसमें। फिर 8th वाला है प्रश्नोत्तरम, ये एक पार्ट है, इसके बेस पर सूर्य के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं हिंदी में लिखिए। और 30 वर्ड्स आपको इसमें लिमिट दी गई है। तो यानी कि ये जो लेसन है इसमें सूर्य जो हमारा सन है वो क्या क्या वर्क करता है, ये आपको 30 वर्ड्स में बताना है 3 मार्क्स में। सो चाहे तो आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, बट क्योंकि वो वर्ड लिमिट है तो बेटर होगा आप उसको लाइन में सीक्वेंस से वैसे ही लिख दीजिए। मैंने ऐसे ही लिखा है, सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, सूर्य जीवन दाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर में है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है आंसर में। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है 9th वाला, ये आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑप्शन दिया जाता है ना। एक तो है मम परिवार है, ये एक चैप्टर है, इसके आधार पर आदर्श परिवार या फिर लघु परिवार के विषय में 5 पंक्तियाँ हिंदी में लिखो।
यानी कि जो छोटा परिवार होता है उसके बारे में। या तो आप इसको आंसर कीजिए 5 मार्क्स में, या फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश जो आपका प्रदेश है पाठ के आधार पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो वैसे तो दोनों वाले इजी हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको इसका आंसर ज़्यादा मुझे लगा कि ज़्यादा इजी हो सकता है, जिसको आप लर्न भी ईजिली कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा ये फर्स्ट वाला जो मम परिवार यानी कि मेरा परिवार पे बेस है। हमने यहाँ पे लिखा 5 मार्क्स में है, तो मैंने यहाँ पे 5 ही जो है आपको पॉइंट्स शो किए हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार आदर्श परिवार होता है। छोटे परिवार में झगड़े नहीं होते। अधिकतम 4 सदस्य वाले परिवार को छोटा परिवार कहते हैं। इनकी अवस्थाएं और खर्चे कम होते हैं। सो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। सो ये हो गया। अब आपका बचा है प्रयोजन या फिर आपका जो प्रोजेक्ट कार्य जिसको बोलते हैं 5 मार्क्स का। तो अब अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों को उसकी नीड है, तो मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सो मेरा इंस्टा अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से, जल्दी से जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लिया कीजिए कि आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहना होगा, जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही टाइम पे वीडियोज़ प्रोवाइड कराती रहूँ। सो अब अगर आपको अपने किसी और सब्जेक्ट का असेसमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से डोंट बी लेट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर असेसमेंट फ्रेंड्स। आज थैंक यू सो मच।